हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड उससे भी पहले आप सभी लोगों को नवरात्रियों की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही प्रे करती हूँ देवी माँ से कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। खुश रहें आप लोग, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना ख्याल रखें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। एंड आज की जो रीडिंग है वो भी इसी के ऊपर है कि ये जो नवरात्रियां हैं इनमें माता रानी की, देवी माँ की कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, कैसा क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे चेंज होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसे जैसे मैं कहूँ तो कौन से वरदान, कौन से आशीर्वाद इस नवरात्रियों में, इन नवरात्रियों में देवी माँ आपको देने आ रही हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश जरूर करूंगी कि कल से नवरात्रियां हैं, ये रीडिंग मैं एक दिन पहले पोस्ट कर रही हूँ। सो आप लोग इन नवरात्रियों में ये जो टाइम होता है ना, ये 9 दिन का जो टाइम होता है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो कलेक्टिव एनर्जीज होती है ना, वो बड़ी ही हायर वाइब्रेशन में होती हैं। सो आप लोग भी इन 9 दिन मेडिटेट ज़रूर करना, ध्यान ज़रूर करना। अगर आप किसी मंत्रा की चैंटिंग करना चाहते हैं तो वो मंत्रा की चैंटिंग ज़रूर करना। और साथ में अगर कुछ भी आप रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते हो, आपके घर में होते हैं, उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, ये एक बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए कि आप अपने सातों जो चक्रास हैं, जो अपने 7 चक्रास हैं, आप उनकी एनर्जी को अलाइन कर सकते हो, उनकी उनकी पावर को आप अलाइन कर सकते हो, उनको आप बैलेंस कर सकते हो, और साथ में आप हायर वाइब्रेशन में जा सकते हो। बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी ही ऐसी होती हैं, ना जाने कितनी जगह यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, बहुत सारे लोग जाप कर रहे होते हैं, तो कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो काफ़ी हायर वाइब्रेशन में होती है। सो आप लोग भी अगर जैसे थोड़ा सा मेडिटेट करोगे, जाप करोगे, तो आपको भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे माता रानी कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से वरदान आपको देने आ रही हैं नवरात्रियों में। सो यहाँ पे मैंने कोई भी ऑप्शंस नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन फर्स्ट वालों के लिए यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा को रखा हुआ है, माँ दुर्गा की ऊर्जा को। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। एंड ऑप्शन 2 के लिए मैंने यहाँ पे माँ काली की ऊर्जा को रखा है। देखो, यहाँ पे मैं आपको चूज करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग पता है क्या कहते हैं कि हम कैसे चूज कर सकते हैं भगवान में से किसी एक को। यहाँ पे जस्ट आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, दिल से देवी माँ को, माँ जगदम्बे को आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आंखें खोलने के बाद आप चाहे माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर आप माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको वो सेक्शन देखना है। आप चाहो तो दोनों ही ऑप्शंस को देख सकते हो। बिकॉज ये जो है ना रीडिंग, ये काफ़ी ज़्यादा, आई डोंट नो यहाँ पे क्या होने वाला है इस रीडिंग में। देखते हैं क्या मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिलते हैं। अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1, जिन भी लोगों ने माँ दुर्गा को चूज़ किया है, इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए थे तो देख लेते हैं माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से आशीर्वाद देने इन नवरात्रियों में आ रही हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। एंड रीडिंग देखने से पहले एक बार आप सभी लोग कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर टाइप करना। ओके, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, all tied up. Okay, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंड ठीक है, जो मुझे पहले ही फील हुआ था वही यहाँ पे एनर्जीज है। हैप्पी फैमिली, कानुकोपिया। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि देवी माँ आपको कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से आशीर्वाद देने आ रही हैं, सबसे पहले जैसे देवी माँ आप लोगों से ये कह रही है कि बच्चा मेरे ऊपर भरोसा तो करो।
अगर मैंने आप लोगों से कुछ छीना है या फिर अगर आप लोगों की लाइफ में कोई दुख तकलीफ आई है, तो उसका यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि पहली बात तो स्ट्रांग बनो। सी माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ पे कैसी है, स्ट्रांग बनने वाली। अपने आप को वीक नहीं समझना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। बेसिकली आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, अपने आप को इमोशनली यहाँ पे स्ट्रांग बनाने के लिए कहा जा रहा है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है खुद को स्ट्रांग बनाइए, हिम्मत रखिए। जो चीज़ें, अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा वक्त भी चल रहा है या चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। जस्ट प्रेयर्स करते रहिए। ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है मैं बताऊं तो, कि एक दिन मन में आया तो खूब मेडिटेशन कर लिया, जाप कर लिया, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं। हाँ, सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखने के लिए कहा जा रहा है कि डेली वो चीज़ करनी है। डेली अगर कर रहे हो मेडिटेशन तो उसे डेली करो, जाप कर रहे हो तो उसे डेली करो, कंसिस्टेंसी में रखो, तभी तो आपको उसका इफेक्ट मिल पाएगा। ठीक है, एक दिन करने से नहीं होता है डियर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे कानुपूपियन हैप्पी फैमिली का कार्ड है, जो कार्ड आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, वो ऑफकोर्स दूर हो जाएंगी। अगर कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ पे कुछ सेपरेशन चल रहा है या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बस ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे है नंबर 1111। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट विश है, आप अपनी विश को रख के इन नवरात्रियों में आप मेडिटेशन करें, आप जाप करें, एंड वो जो भी आपकी विश होगी ना, वो ज़रूर पूरी होगी। एंड कार्नोकोपिया जो एनर्जी है, मेरे लिए बरकत वाली एनर्जी है, कि घर में बरकत है। आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखो, इच्छाएं कभी किसी की ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन जितना आपको ज़रूरत है ना, उतना आपके पास है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, मैं ऐसे कहूँगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ऐसी हैं कि कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि घर में भंडार की कभी कमी नहीं पड़ेगी, हमेशा घर में भंडार भरा भरा रहेगा। वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। चलिए अभी टैरो से भी देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, एज ऑफ पेंटिकल्स। तो मेहनत तो है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं है यहाँ पे जो भी कुछ है, लेकिन आपको आपकी मेहनत के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इन 9 दिन में आपको आपकी मेहनत के रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन देखो, शुरू में काफ़ी हार्ड वर्क है। आप जो भी कर रहे हो, यकीनन बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हो इस टाइम पे। अपने आप को प्रूव करना है, अपनी वर्थ को प्रूव करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थी वर्ल्ड के भी कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना, इन तीनों कार्ड्स की बता रही है कि भाई जितना आप अपनी मेहनत कर रहे हो ना, आपको एक दिन इतनी खुशी होगी, या फिर मैं कहूँ आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा कि आप भूल जाओगे कि आपने इतनी मेहनत करी है, बिकॉज इतना सब कुछ आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पे नेम फेम, जिन लोगों को चाहिए उनको नेम फेम भी मिलेगा, जिनको ये है कि भाई मेरा ऑनलाइन कोई बिजनेस सेटअप हो जाए, वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। जिनको ये है कि मुझे कहीं और अच्छी सिटी में, किसी और अच्छी जगह जॉब मिल जाए, मैं कहीं अच्छी जगह शिफ्ट हो जाऊं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी भी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी के लिए शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Isis, magic manifesting your dreams, visions and goals are become reality. Stay focused. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोकस रखिए, अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करिए, फोकस रहिए अपनी लाइफ में। आपके जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो, जो भी विजन्स हैं, जो भी गोल्स हैं, अपनी विशेस को जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ज़रूर पूरी होंगी। वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपको वो ज़रूर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जो आइसिस, गॉडेस आइसिस की जो एनर्जी है, वो ऐसी है कि डिटर्मिनेंट रहना, कि मुझे ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए। जो लोग
फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ऐसा मत करिए कि भाई अपने अपने रास्तों, बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है कि ऐसा आपको नहीं करना है कि सपोज आपको अगर ये फ्लावर नहीं मिल पा रहा है तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मतलब गिव अप आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आपको आगे बढ़ना है और जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी अपने काम में रखनी है, फोकस्ड आपको रहना है और डिटर्मिनेंट आपको रहना है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ ना, वो एक जोश चाहिए आपके अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, योर अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड हो रही है एंड धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये आपके साथ कुछ चीजें वर्क नहीं करी आपकी लाइफ में, तो क्यों नहीं करी, क्या रीजन रहा। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे डायमेंशन शिफ्ट जिसे कहते हैं ना, तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो हो सकता है जब आप लोग मेडिटेशन करें, आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के बेसिकली बात करूँ तो अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगे या फिर आपको ड्रीम्स आएंगे और कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में महसूस करेंगे इन 9 दिनों में। Lady Venus, downloads and understanding, trust is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि हेवन से आप लोगों के लिए डीप इंसाइट आ रही है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए पूरी एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की यहाँ पे टीम जो है वो तैयार हो रही है और आपकी हेल्प करने को, आपकी मदद करने को। एंड वेट, ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे लाइट चली गई है। ओके, सो हम आपकी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन सो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों के लिए हेवन से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ डीप इनसाइट्स आ रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि पूरा ही पूरा यहाँ पे डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी सोचने का, समझने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा विजडम आप लोगों के अंदर आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे क्रिस्टल्स के साथ काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करें अपने लिए। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे जेम स्टोन जो होते हैं ना, वो भी जैसे वेयर करने वाले हैं। क्रिस्टल्स के साथ आप लोग जैसे मेडिटेशन करने वाले हो और बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हो एट द सेम टाइम। ऑप्शन फर्स्ट, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। लाइक एनर्जी कुछ ऐसी ऑप्शन फर्स्ट कि आपने बहुत ज़्यादा सह लिया, बहुत ज़्यादा कर लिया लोगों के लिए, लेकिन अभी की जो एनर्जी है आपको ऐसा है कि भाई मैं पहले अपना उद्धार कर लूँ, मैं पहले खुद को सेटल कर लूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है। लेकिन पूरा पूरा फोकस आपका जो है वो आपके ऊपर आने वाला है कहीं ना कहीं 9 दिनों के अंदर। एंड बड़ा ही यहाँ पे बड़े ही लेवल पे आपकी एनर्जी शिफ्ट है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। लीप ऑफ फेथ, टेक ए रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे माँ कह रही हैं कि भाई रिस्क लेने का समय है, अपने दिल की इच्छा को पूरा करो, एक्शन लेने का समय है ये, कहीं ना कहीं डरो नहीं। यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपने मन में जो भी डर है उन्हें निकाल फेंको। और जैसे मैंने कहा था ना, पहला मैसेज ही आपको दिया था कि फेथ रखना है, विश्वास रखना है, तो वही यहाँ पे एनर्जी है। ब्राइट फ्यूचर, एंड यहाँ पे है माँ लक्ष्मी, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कि बेवजह बेकार में परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, सारी जो चीज़ें हैं जैसे होनी चाहिए ना वैसे ही होती है। एक बात बताऊं मैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को, एक इंसान है अपनी लाइफ में और उसे हमेशा सक्सेस मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। वो पर्सन कभी भी अपनी लाइफ के ट्रू मीनिंग्स को नहीं समझ पाएगा। वो पर्सन कभी भी, एक तरीके से मैं बात करूँ, उसके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं आ पाएगी। हो सकता है कि उसके अंदर घमंड भी आ जाए, हो सकता है उसके अंदर एटीट्यूड भी आ जाए, लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ पर्सन है जिसने फेलियर झेला, उसके बाद उसे सक्सेस मिली उसकी लाइफ में, उसे कद्र होगी अपनी सक्सेस की,
उसे कद्र होगी, वो जिस पोस्ट पे है, वो जिस मुकाम पे है। दूसरा, वो डाउन टू अर्थ भी होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं या फिर हो रही हैं, वो बस इसीलिए थी सो दैट आपको एक्सपीरियंस मिल सके। सो अभी यहाँ पे ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और बढ़ते चले जाओ आगे, सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, लास्ट है यहाँ पे, इन अ गॉडेस अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट की अपनी केयर करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और कहीं ना कहीं ये जो वक्त है वो है अपने बेस्ट वर्जन में आने का। ठीक है, तो डेली खुद को अफर्मेशन दीजिए कि आप अपनी बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने लिए, और अपने दिल की सुनो, अपने दिल की इच्छा को पूरा करो। दूसरी चीज, अगर आपका कोई आर्टिस्टिक नेचर है लाइक म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, आप अपनी उस क्रिएटिविटी पे काम करो। अपनी उस क्रिएटिविटी को काम करते करते मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, देखो सबका यहाँ पे रीडिंग अलग है बिकॉज जनरल रीडिंग है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपनी उस क्रिएटिव साइड पे काम करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी अच्छा आपको फील होगा। ओके, सो इस टेक्स्ट से मैं लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है कफा। सो कफा एक बॉडी टाइप होता है, एक दोषा होता है। सो कुछ लोगों की यहाँ पे बॉडी टाइप कफा हो सकती है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों को सर्दी, जुकाम, ऐसी दिक्कत रहती हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहती ही हो। यहाँ पे एक तो आप लोगों से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एयर एलिमेंट को बैलेंस करिए, लाइक डीप ब्रीदिंग करिए, या फिर जो फ्रेश एयर होती है मॉर्निंग की, सुबह सुबह ताजी हवा जो होती है वो आप लीजिए। कहीं ना कहीं पूरे दिन आपको फ्रेश रखने में वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और कुछ लोगों में यहाँ पे जरूरत से ज्यादा अर्थ एलिमेंट, देखो अर्थ एलिमेंट जब ज्यादा ही हो जाता है ना, वो पर्सन भी, देखो कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोग ना डेस्परेट हो गए अपनी विश के लिए, अब उनके अंदर जो भी विश है या जो भी चीज है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं जैसे एक रेस्टलेस वाली जो सिचुएशन होती है ना, शायद इसीलिए यहाँ पे ये ऑल टाइड अप का कार्ड आया है कि एक रेस्टलेस वाली टाइप सिचुएशन हो गई है आप लोगों की। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि प्राणायाम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, फ्रेश एयर आपके लिए जरूरी है। और कुछ लोगों में यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की कमी भी है, आपको खुद को चेक करना है बेसिकली, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक और यहाँ से लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, अपने लंग्स को, पता नहीं आपको हेल्दी बनाने के लिए कहा जा रहा है, अपने अपने लंग्स को हेल्दी बनाओ। राधा, माँ लक्ष्मी आई है, माँ दुर्गा को आपने चूज किया है। अब राधा रानी आपकी रीडिंग में आ गई हैं। राधा रानी मेरे लिए जस्ट, मैं आपको बताऊं तो इतनी प्यारी, इतनी भोली इनकी ऊर्जा है ना, बस प्यार ही प्यार है, लाइक प्यार ही प्यार है। सो कहीं ना कोई ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से भी कहा जा रहा है कि अपनी दुनिया में प्यार भरिए। जैसे कहा जा रहा है कि प्यार से बनी हुई दुनिया है, और कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं। हाँ, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना चीजों को नॉर्मल लेने की कोशिश करिए, थोड़ा सा इजी लीजिए, और प्यार के साथ अपनी सिचुएशन को डील करिए, एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बस खुद को यहाँ पे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल वो जैसे एक मूवी में डायलॉग था ना, खुद को ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते रहिए, सो दैट आप पैनिक ना कर पाए। तो बस वही यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोग माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए हैं, सो हम लोग देखते हैं कि इन नवरात्रि में माँ आपको कौन सी ब्लेसिंग्स देने वाली है, कौन से आशीर्वाद देने वाली है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक बार आप लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर टाइप करिएगा। सो अभी मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स, एंड देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली हैं। ओके, सो ऑप्शन टू,
ना जाने क्यों जैसे मुझे एक आवाज सुनाई दी आप लोगों के लिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन जैसे कहा जा रहा है किसी से कि सब्र रखिए। चलिए अभी हम देखते हैं ऑप्शन 2 क्या है यहाँ पे, जिसके लिए आपसे कहा जा रहा है सब्र रखने को। ऑप्शन 2, टेम्पल पाथ। ओके, ठीक है ठीक है। सो यहाँ पे जो भी लोग हैं, हो सकता है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो काफी टाइम से। हो सकता है कि आपको ऐसा हो कि आप अपनी कुंडली अवेकन कर पाओ, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर पाओ, लेकिन बहुत ज्यादा डेस्परेटली आप इन सारी चीजों को जैसे कर रहे हो। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस की कमी है। आपको ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो सारी चीजें जो है ना वो अभी के अभी मतलब कुछ टाइम में ही हो जानी चाहिए। जो भी आपका शैडो साइड का वर्क है, जो भी चीजें आप सीख रहे हो, आप लोग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, सब कुछ जल्दी से हो जाए, हाँ ज्यादा वक्त ना लगे। ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी पिकअप हो रही है। मैं बताती हूँ आपको सारी चीजें धीरे धीरे। ब्रोकन हार्ट, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, एनर्जी शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। सो ऑप्शन 2 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग काफी ज्यादा खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि देखो सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो ना वो पूरी प्लानिंग के साथ करो, पूरी स्ट्रेटजीज के साथ करो। किस तरीके से आपको अपना जैसे जर्नल फॉलो करना है, किस तरीके से आपको चीजें करनी है, उन सारी चीजों की प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो। दूसरी चीज, अगर मैं इन कार्ड्स को ऐसे रख दूं ना, आई थिंक अब ये प्रॉपर आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों से एनर्जी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। जो भी लोग हैं, दिल टूटा हुआ है किसी रीजन से, किसी परेशान है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके अपने काम पे ध्यान में लगा दो, ठीक है, अपने आप को बिजी रखने में लगा दो, अपने वक्त को यूटिलाइज करो अच्छे तरीके से, अपने वक्त को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मेहनत करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि एक्शन लो। देखो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन एक आसन पे बैठ के आप मेडिटेशन ही करें और इन वर्ल्डली चीजों से आप दूर हो जाएं। अगर आपको यहाँ पे जन्म मिला है तो यहाँ पे ये जो वर्ल्डली चीजें हैं ना भाई, इनसे भी आपको कनेक्ट करके रहना ही पड़ेगा, फैमिली से आपको कनेक्ट करके भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चाहें तो आप संन्यास ले लें अपनी मर्जी से, बिकॉज आप लोगों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो ऑप्शन 2 में क्या कह रही हूँ? देखो मैंने कहा था कि जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिसके लिए भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मैं बता रही हूँ। ओके ऑप्शन 2, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान लगाएं। कहीं ना कहीं आपको अपना और ज्यादा जो फोकस है वो कैरियर के ऊपर लगाने की जरूरत है, और साथ में स्पिरिचुअल जो आप चीजें कर रहे हो ना उसमें एक बैलेंस बनाओ। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ में यहाँ पे आप लोगों से बेसिकली जैसे ये कहा जा रहा है कि बच्चा बैलेंस बनाओ। माता रानी जैसे आपसे बस यही कह रही है कि आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, हीलिंग भी मिलेगी, जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आपको डिजायर है, चाहे कुछ लोगों को यहाँ पे मोक्ष की ही डिजायर क्यों ना हो, लेकिन अपनी लाइफ में बैलेंस से काम करिए। बिकॉज अगर आप लोग अपने कर्मास से भागोगे, जो कर्म करने आपको यहाँ पे भेजा गया है, अगर आप उनसे भागोगे ना तो फिर से आपको वो जन्म तो आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों से चीजों में बैलेंस बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके सो अभी मैं यहाँ पे चेहरों से भी देखती हूँ ऑप्शन 2। Three of Pentacles, Four of Swords, Six of Wands। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 अपने सपनों को पूरा करो, जो आपके अंदर डिजायर्स हैं, आपके लिए विश हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आपके सपने भी सपने नहीं रहे। अब आपको जैसे आपकी लाइफ में कोई चाह नहीं रही, आपको बस यही है कि मैं किसी तरीके से ईश्वर से कनेक्ट हो जाऊं, ईश्वर से जुड़ जाऊं। और अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं तो हो सकता है कि वो एक हीलिंग फील्ड में ही आना चाहते हो, वो खुद एक हीलर बनना चाहते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो दोबारा से स्ट्रेटजीज बनाने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2, बिकॉज चीजें अभी तक आपको क्लियर नहीं है और वो चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी।
डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो अपनी लाइफ में यहाँ पे क्लैरिटी लेके आओ, ये सबसे पहले यहाँ पे चीज आप लोगों से कही जा रही है। और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को आपकी जरूरत हो और आप एक थोड़ा सा ऐसे फेज में बैठे हो कि आपको जैसे एक होता है ना अपने कंफर्ट जोन में बैठना, कि बहुत ज्यादा किसी से बात करने का, घुलने मिलने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट अपने साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों से कनेक्ट करो, लोगों से बातें करो। शायद आपने बहुत ज्यादा अकेला रहना सीख लिया है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अगेन बैलेंस, बैलेंस में अपनी एनर्जीज को लाने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली ऑप्शन 2। ओके, तो सॉरी चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, ऑप्शन 2, Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो कुछ लोग अगर माँ के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था या फिर माँ को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, एंड यहाँ पे मदर हीलिंग है। साथ में यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन 2, आई डोंट नो मेरे मुंह से ऑप्शन फर्स्ट क्यों निकला। आप लोगों के अंदर एक ये है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को नहीं समझते हैं, लोग मुझे नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई देखो, सब लोग आपको नहीं समझ सकते, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग आपको समझे। तो यहाँ पे आप लोगों से पीस को चूज करने के लिए कहा जा रहा है। अब पीस को चूज करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होके आप लोगों से बैठ जाओ, ठीक है। आपको अगेन अगेन एंड अगेन बैलेंस आपको रखना है और पेशेंस आप लोगों को रखना है। ऑप्शन 2 बस यही यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है, इसे गाइडेंस समझिए, इसे अपने लिए ब्लेसिंग समझिए, ठीक है। Makreen Tara, supreme protection, you are protected, cords are being cut, move beyond limitation and trust. ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप लोगों को प्रोटेक्शन जो है वो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, माँ खुद आपको प्रोवाइड कर रही हैं। काफ़ी सारे लोगों से आपकी यहाँ पे कॉर्ड्स जो है वो कट हो चुकी हैं। तो अगर कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप आपका हुआ है, किसी पर्सन के साथ कुछ भी हुआ है, अपनी वो कॉर्ड्स को यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि वो कट कर दीजिए, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलिए, वही मैसेज है, अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर निकलिए। ओके, सो Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। लाइक एक होता है ना कि आपने इनफ अपने आप में कलेक्ट कर लिया है, या फिर आप लोग हो सकता है कि 9 डेज के अंदर काफी हद तक खुद को हील कर लें। तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि अब भी आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेयर्स करना स्टार्ट करें, दूसरे लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करें। कुछ लोग यहाँ पे अगर टैरो सीखा है, कुछ भी अगर आप लोगों ने सीखा है, तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अभी आप एक हेल्प करना स्टार्ट करें। प्यार को आप लोगों को चूज करना है। देखो लाइफ में, जिंदगी में हर तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से हमें अपना एक परसेप्शन नहीं बना लेना चाहिए कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमें। तो वो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, inner wisdom, you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको ये एक्शन लेना है और विदाउट डिले लेना है। लाइक किसी चीज में अगर आप लोग डिले कर रहे हो, आपने लटका रखा है, कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग के आसपास आई है, तो आप अपनी विजडम से वो एक्शन जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ठीक है। आउल्स की यहाँ पे बात हो रही है, आउल्स जो है वो विजडम के लिए ही जाने जाते हैं। ओह माय गॉड, आप लोगों ने माँ काली को ही चूज किया है, एंड यहाँ पे माँ काली का कार्ड आया है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आपकी ओल्ड शेल्फ जो है वो रिलीज होनी चाहिए, और अभी आपको खुद अपडेट करना है खुद को। काफी सारी एंडिंग्स भी हैं यहाँ पे, काफी सारी चीजों की एंडिंग्स हुई हैं, और काफी सारी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी हैं। तो जो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं उनका स्वागत करिए, ठीक है। और
जो चीज़ें लेट को हो रही है, बिकॉज काफ़ी सारे लोग आपसे दूर हुए होंगे, ऑप्शन 2 पास्ट में। सो अभी जस्ट मूव ऑन करिए, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। इन अ गॉडेस, एंड ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था, अवेकन द गॉडेस विद इन यू। ना कितना प्यारा मैसेज है कि देवी माँ आपसे खुद कह रही हैं लाइक अवेकन द गॉडेस विद इन यू, लाइक आपके अंदर खुद वो देवी माँ का एक अंश है और आपको उसको अवेकन करना है, सो दैट आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सको। आप लोग एक मेडिटेशन करें तो आप क्या करना, आप अपने अंदर ही जैसे माँ का ध्यान करना कि जो माँ है, देवी माँ है, आप जिस भी फॉर्म में माँ काली को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, माँ सरस्वती को मानते हो, आप बस ये ध्यान करना कि वो आपके अंदर ही है, वो कहीं और नहीं है, वो बस आपके अंदर ही है, ठीक है, और आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ठीक है ना। ये आप लोग इस तरीके से मेडिटेशन करिएगा। और यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी केयर करिए, अपना ध्यान रखिए, बिकॉज आप लोग माँ के प्यारे से बच्चे हो, तो अपना ध्यान रखो, ठीक है। आप दुखी होते हो तो एक तरीके से वो भी दुखी हो जाती हैं, तो अपना ख्याल आप लोगों को रखना है। और बस अपना ख्याल, जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक मैसेज बस मुझे यही मिल रहा है कि अपना ख्याल आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लास्ट ऑप्शन 2। समाधि, एंड यहाँ पे 7 चक्रास की एनर्जी मुझे अलाइन होते हुए दिख रही है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे हैं, बिल्कुल गौतम बुद्धा वाली एनर्जी के, सब कुछ त्याग के बस उनका मन है कि लाइक समाधि में चले जाएं या फिर डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, और आपका मन होता है कि बस इस मोह माया से दूर चले जाएं। लेकिन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए, देखो मैं आपको अभी अपना वो नहीं सुनाऊंगी कि ये सही है या गलत है, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों से जैसे ये मैसेज मिल रहा है कि अभी ये सही वक्त नहीं है। अभी आप लोगों को अपनी जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करनी है। आप लोग चाहें तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनके गुरु भी होंगे, तो अपने गुरु की गाइडेंस में करिए जो भी कुछ आप लोगों को करना है। और जिन लोग के कोई गुरु नहीं है, लाइक उनके लिए मैसेज है कि वो अपनी सोल को अपना गुरु मान सकते हैं, या फिर खुद अगर वो माता रानी के भक्त हैं तो वो उनको भी अपना गुरु जो है वो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु किसी को बना लेते हैं ना, सो उसके साथ प्रॉपर काफ़ी सारा, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं गुरु बनाते हैं ना तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और फिर उस रिश्ते को निभाना भी उसी सच्चाई की तरीके से पड़ता है, ठीक है। सो पहले आप गुरु शिष्य का एक तरीके से कैसा रिश्ता रहता है उसे समझिएगा, और उसके बाद बनाइएगा। ये भी एक मैसेज है। अनाहता, और यहाँ पे हर्ट चक्र अवेकनिंग है। हर्ट चक्र अवेकनिंग है यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की, और हो सकता है कि इन 9 दिनों के अंदर ही हो। यहाँ पे ये ब्रोकन हर्ट का कार्ड है, अपने दिल को हील कर रहे हो, अपने हर्ट चक्रा को हील कर रहे हो कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ ही जैसे आपका जो हर्ट चक्रा है वो अवेकन हो रहा है। और यहाँ पे ये वाला कार्ड भी था, क्वानियन, केयर एंड कंपैशन, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर आने वाली है। ये सारे कार्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, अवेकन द गॉडेस विद इन यू, एक बहुत ही जैसे वो हर्ट चक्र जब ओपन होता है ना, तो जैसे वो केयर, कंपैशन, वो प्यार जैसे वो फूट के निकलता है, तो वो कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है ऑप्शन 2। सो जस्ट मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन 2 आप लोग। खुद को डेली ये अफर्मेशन देना, लाइक आई एम ब्लेस्ड, खुद को याद दिलाना बार बार, लाइक यू आर ब्लेस्ड, कि ये सारी जो एनर्जीज हैं ये आपको मिल रही हैं। इन एनर्जीज के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, आप लोग जुड़े हुए हो, इतना अवेकन हो अपनी लाइफ में। सो यू आर ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड, बिकॉज इस टाइम पे तो कोई मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मैं बोलती हूँ ध्यान कर लो, ध्यान मेडिटेशन कर लो, तो वो सुनते ही नहीं है फिर कहते हैं हम परेशान है, कुछ बता दो अब मुझे कोई जादू थोड़ी ना आता जो मैं बताऊं, लेकिन वही है भाई, जादू मैजिक जो है वो आपके अंदर है, आप वो मैजिक खुद से क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो, किसी भी रिचुअल से ज्यादा, ठीक है। एक तो आप जो सच्चे दिल से प्रेयर्स करते हो, और साथ में जब आप खुद को जान लेते हो, तो वो सारा मैजिक, सारा जादू वो आपके अंदर ही है,
ओके ऑप्शन 2 तो कहीं न कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग फ़ील करने वाले हो। एंड ये है आप लोगों की रीडिंग। मेरे साथ आपका फ़ीडबैक, आपका रिव्यू ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।